जो देश के लोकतंत्र के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है, जो बोलने वाले लोग हैं उनको चुप करा दिया जा रहा है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है कि भगवा कहर के खिलाफ लाल लहर जाग उठा है गांव शहर। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी जब से आए लगातार लोकतंत्र मजबूत हुआ है। देखिए, मोदी जी अगर आए हैं लोकतंत्र मजबूत हुआ है तो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उस डॉक्यूमेंट्री पे उसको से उनको डर नहीं लगता। अगर ये लोकतंत्र मजबूत हुआ है तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिलता। अग्निपथ में देखिए कि 4 साल की नौकरियां तक लोगों की छीनी जा रही है। भगवा को लेकर के हो रहा है कि भगवा गर्व शान है देश की, आप कह रहे भगवा कहर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा है वो भगवा कहर है। आरएसएस का जो फांसीवाद है वो फांसीवाद ये हिटलर शाही और मोदी शाही। देश के भीतर जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी दंगा फैलाने का काम कर रही है, जामिया दिल्ली के भीतर जो दंगे हुए, जिन छात्र नौजवानों को उठा करके जेलों में डाला गया, जो छात्र पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, चाहे वो सफूरा जरगर का नाम हो, चाहे उमर खालिद का नाम हो, उन छात्र नौजवानों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गलत लोगों को पकड़ लिया, हाई कोर्ट ने कहा गलत लोगों को। बीजेपी के जो युवा नेता है उनका कहना है कि 14 के बाद देश आजाद हुआ। बीजेपी के जो युवा नेता हैं वो लोग फेक न्यूज फैलाने, भ्रम फैलाने की फैक्ट्री हैं। उनको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिलता है, 14 के बाद देश में फर्जी न्यूज, फर्जी बातें। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और आप तस्वीरें देखिए कि भाकपा माले के द्वारा लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली किया जा रहा है और इसको लेकर के तैयारियां देख सकते हैं कि पूरे तरीके से गांधी मैदान और पूरे पटना को लाल झंडे से पाट दिया गया। मेरे साथ माले के युवा नेता है दिव्यम कुमार। देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ, ये क्या नारा है? देखिए, देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ रैली है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और नारा जो हमारा है कि भगवा कहर के खिलाफ लाल लहर जाग उठा है गांव शहर। भगवा कहर है, हाँ, कहर के खिलाफ लाल लहर जाग उठा है गांव शहर। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली ये देश के भीतर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो जो मुल्क में जो निज़ाम है, ये मुल्क को फांसीवाद का जो हमला है मुल्क के ऊपर, इसको मिटाने की लड़ाई है। फांसीवाद मिटाओ का भी हम लोगों ने नारा दिया है। जो देश के लोकतंत्र के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है, लोगों को जो बोलने वाले लोग हैं उनको चुप करा दिया जा रहा है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, देश के भीतर फांसीवाद अपने चरम के ओर पहुंच रहा है। उस फांसीवाद की लड़ाई के खिलाफ भाकपा माले नेतृत्व करेगा इस लड़ाई का। और देश की लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है, महिलाओं के अधिकारों की बचाने की लड़ाई है, किसानों के अधिकारों को बचाने की। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी जब से आए लगातार लोकतंत्र मजबूत हुआ है। देखिए, मोदी जी अगर आए हैं लोकतंत्र मजबूत हुआ है तो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उस डॉक्यूमेंट्री पे से उनको डर नहीं लगता। अगर ये लोकतंत्र मजबूत हुआ है तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिलता। अगर लोकतंत्र मजबूत हुआ होता तो देश के भीतर जो लोगों का अधिकार छीने जा रहे हैं, अग्निपथ में देखिए कि 4 साल की नौकरियां तक लोगों की छीनी जा रही है, तो लोकतंत्र के ऊपर चारों तरफ से सरकार हमला कर रही है। और ये फांसी आरएसएस का जो फांसीवाद है वो फांसीवाद ये हिटलर शाही और मोदी शाही, ये दोनों एक ही चीज है। तो हिटलर मुसोलिनी के रास्ते पर चलने वाले ये लोग हैं। उस लड़ाई के खिलाफ, ये उस हुकूमत के खिलाफ, उस निज़ाम के खिलाफ देखिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे। ये कोई भाड़े के लोग नहीं है, ये भाकपा माले के कार्यकर्ताओं, गांव-गांव से, बस्ती से लोग उठ करके आज पटना में लोग पहुंच चुके हैं। आप देख भी रहे हैं कि लोग पहुंचे हुए हैं। तो वो लोग गांव-गांव से उठ के आ रहे हैं, गरीब मजदूर किसान महिलाएं आ रही हैं और ये भारी संख्या में, लाखों की संख्या में ये रैली, बहुत बड़ी रैली होने वाली है और इस फांसीवादी निज़ाम के खिलाफ एक बड़ी चुनौती, बड़ी लड़ाई का ऐलान भी होगा। तो भगवा को लेकर के हो रहा है कि भगवा गर्व शान है देश की, आप कह रहे भगवा कहर है, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा है वो भगवा कहर है। देश के भीतर जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी दंगा फैलाने का काम कर रही है। आप देखिए कि जामिया दिल्ली के भीतर जो दंगे हुए, जिन छात्र नौजवानों को उठा करके जेलों में डाला गया, उन छात्र नौजवानों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गलत लोगों को पकड़ लिया, हाई कोर्ट ने कहा गलत लोगों को, कोर्ट ने कहा गलत लोगों को पकड़ लिया गया है। और सरकार बार बार उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है। जो छात्र पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, चाहे वो सफूरा जरगर का नाम हो, चाहे उमर खालिद का नाम हो, चाहे वो अन्य लोगों का नाम हो, इन तमाम लोगों को जेलों में डाला गया। तो इसका खिलाफ भी ये रैली है। देश के भीतर किसानों की जो स्थिति है, जो अडानी का जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जो अडानी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म का बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कल को जरा मान लीजिए कि अगर अडानी जी को इतना सरकार तरजीह दे रही है, कल नीरव मोदी की तरह अडानी जी पैसा लेकर भाग जाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? यहाँ के लोगों को, जिनके लोगों को पैसे लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? तो ये रैली उसका खिलाफ भी है। ये रैली देश के भीतर पूंजीवाद को बढ़ावा देने, देश के भीतर फांसीवाद को बढ़ाने, देश के लोकतंत्र पे हमला, अल्पसंख्यकों पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी ये रैली है।
लोकतंत्र कैसे बचेगा, क्या फॉर्मूला आप लोगों के पास है? देखिए, लोकतंत्र बचाने का कोई फार्मूला क्या है? लोगों के अधिकार जो हैं, उन अधिकारों को जो देश का अर्जित लोकतंत्र है, ये हमारे शहीदों की कुर्बानी के बाद हमने देश के लोकतंत्र को अर्जित किया है। हमने अंग्रेजों से लड़ा है, हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति हुए हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ऐसे तमाम लोगों ने अपनी शहादत दी, और सिर्फ वही शहादत नहीं, उसके बाद के भी दिनों में ये धीरे धीरे आज हमारा हिंदुस्तान यहाँ पहुँचा था कि हम राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे थे, हम राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। लेकिन ये सरकार आकर के देश को वापस ये पुरानी सदी में, 16वीं सदी में ढकेलना चाहते हैं, जहाँ पितृसत्ता मजबूत रहेगी, जहाँ जाति व्यवस्था मजबूत रहेगी, जहाँ लोगों का शोषण किया जाएगा, लोगों का दोहन किया जाएगा, पूंजीपति मजदूरों को गुलाम बनाकर रखेंगे। एक ऐसे देश के भीतर लेके जा रहे हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के फंड कटौती किया जा रहा है, किसानों का MSP नहीं मिल रहा है। अभी हमारे सामने 2 बड़े आंदोलन हैं देश के भीतर। एक बड़ा आंदोलन है कि शाहीन बाग का आंदोलन, वो लोगों के लोकतंत्र के ऊपर हमला ही था, लोगों का अधिकार, नागरिकता छीनी जा रही है, नागरिकता के ऊपर हमला था, उसके खिलाफ शाहीन बाग के देश भर के लोगों ने लड़ा। बीजेपी के जो युवा नेता है उनका कहना है कि 14 के बाद देश आजाद हुआ, आप कुछ और बातें कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी के जो युवा नेता हैं उनका मतलब वो लोग फेक न्यूज़ फैलाने, भ्रम फैलाने की फैक्ट्री है। उनको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिलता है, 14 के बाद देश में फर्जी न्यूज, फर्जी बातें सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गलत भ्रामक प्रचार किया गया। तो उन प्रचार क्यों ही उनके भीतर भरा हुआ है और देश के भीतर ये भ्रम फैलाने की स्थिति कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी ये लड़ाई है। तो भाकपा माले के द्वारा लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली कल की जाएगी और इसमें लाखों लोग आएंगे और लोगों का बस जो हक है, अधिकार है, उसको कैसे बचा कर रखा जाए। संविधान पे जो हमले हो रहे हैं, जो लगातार संविधान विरोधी सरकार और अन्य लोग जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये रैली होगी और लाखों लोग पटना के गांधी मैदान में एकत्रित होंगे। और आपको बता दें, अभी जो तस्वीरें हैं कि पटना के हर चौक चौराहे से जब आप गुजरिएगा, चाहे रेलवे स्टेशन हो, गांधी मैदान हो, इनकम टैक्स हो, हर तरफ आपको लाल झंडे दिखाई देंगे।